ये आपने उचित नहीं किया अजब भाई साहब। बहुत भयंकर भूल की है आपने इस समय, और इस भूल का परिणाम समस्त मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा अजब भाई साहब, समस्त मेवाड़ को। बाबूजी राज प्रताप को कुछ भी हुआ तो उसका उत्तरदायित्व मात्र आपका होगा अजब भाई साहब, सिर्फ आपका। जो भी परिणाम होगा बहुत अच्छा होगा। हमारा हृदय कह रहा है हमसे। हमारा हृदय हमसे कहता है कि हमारा कर्तव्य बनता है बाबूजी राज प्रताप के प्राणों की रक्षा करना, और हम सदैव अपने इस कर्तव्य को अपना धर्म समझ के निभाते आए हैं। और आपने अनायास ही इस समय यहां आकर हमारे धर्म में बाधा डाली है। यदि आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो फिर हम भी अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। उनके हर निर्णय में उनका साथ देना यही हमारा धर्म है। अच्छा भाई साहब, बड़े दुख के साथ हमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपकी इस छोटी सी भूल ने हमें कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। ईश्वर ना करे यदि बाबूजी राज के प्राणों को कुछ भी हो गया तो कैसे सामना कर पाएंगे हम मेवाड़ का, कैसे सामना कर पाएंगे हम राणा जी का। हमारा विश्वास कीजिए रावत जी, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप भी उनके सामर्थ्य पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। यहाँ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यदि अपनी योजना पर चलकर वे आमने सामने वाली इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें उनके इस निर्णय में कोई बुराई नहीं दिख रही। हम भी उनके इस निर्णय से सहमत हैं। रावत जी, कुंवर प्रताप ने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा था कि आप कल सुबह होने वाले आक्रमण को रोके। यही विनती की थी उन्होंने आपसे। उन्होंने ये युद्ध रोकने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए एक अंतिम प्रयास का अवसर ही तो मांगा था आपसे। दे दीजिए उन्हें यह अवसर रावत जी। क्या पता वे अपने कार्य में सफल हो जाए। दे दीजिए रावत जी, मत सोचिए। उचित है अजब भाई साहब, यदि आप कह रही हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। हम आपके विश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। धन्यवाद बच्चर सिंह जी। हम 3 हैं और अश्व केवल 2। कुंवर प्रताप जी, आप हमारे घोड़े ले जाइए, हमारे पास और घोड़े हैं। अश्व लाइए। अति उत्तम। बाजीराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अरे नहीं नहीं बजर सिंह जी, आपने पहले हमारे। कुंवर प्रताप जी, हम अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं उस मुगल से। कृपया हमें इस स्वर्ण अवसर से वंचित मत करिए कुंवर प्रताप जी। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए चलो। तुम दोनों आज रात जहांपनाह के खाने का इंतजाम रखोगे, और ख्याल रहे रात में जहांपनाह की जो भी ख्वाहिश हो फौरन हुक्म फरमानी हो। आज रात पंखा कौन चलाएगा जहांपनाह का? सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना ये मुबारक काम। मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल का काम है ये। अगर रात में गलती से भी तुम्हारी आंख लग गई और जहांपनाह को गर्मी लगी तो वो फौरन सर कलम कर देंगे तुम्हारा।
मैं फिर भी कर दूंगा नंबरदार, कोई गलती नहीं करूंगा। पूरी रात मेरी आंख एक क्षण के लिए भी नहीं झपकेगी, मैं कर लूंगा। बड़ी मुस्तैदी से करना पड़ेगा काम। चला पाओगे रात भर पंखा बिना आंख झपकाए? मेरी आंखें तो उस क्षण तक नहीं झपकेंगी जब तक मैं उस मुगल की आंखें सदैव के लिए बंद नहीं कर दूंगा। जी नंबरदार, मैं ये कार्य बिल्कुल त्रुटिहीन करूंगा। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या अप्रसन्नता का अवसर नहीं मिलेगा नंबरदार, मुझे एक अवसर दीजिए। फिर अगर कल शिकायत मिल गई तो शायद कल तुम्हारा सर होगा और जहां पना के हाथी का पांव। सौभाग्यवती भव। तो आप है हमारे भाई पत्ता की नववधू। यह आपकी मुंह दिखाई। यदि हमें मालूम होता कि आप दोनों यहाँ पर आने वाली है तो हम आपका स्वागत और अच्छे से करते। पत्ता तो कुंवर प्रताप का संदेशा मिलते ही वहां से निकल गया। उसके बाद हम भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गए। पत्ता कहाँ है? आज की रात अंतिम बार ले ले पंखे का आनंद। कल से तो नर्क की आग में जलना है तुझे, क्योंकि यहाँ इस धरती पे तो अब आज की रात ही तेरी अंतिम रात है। मुगल तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अपनी अंतिम सांसें ले ले। पंखा और तेज चलाओ। गुर्दबीन लाओ। ये हमारे खेमे की ओर कौन आ रहा है? प्रताप की इतनी जरूरत हमारे खेमे की ओर। दो बिस्तरों घुमाओ। गोला डालो।
हे एकलिंग जी, यदि ये कुंवर प्रताप है तो अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा धमाका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पीछे जाकर खड़े हो जाओ। लाजवाब, हमारा निशाना यकीनन बिल्कुल सही जगह पर लगा है। आ गया प्रताप। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कुंवर प्रताप को तो गोला नहीं लगा? एकलिंग जी, रक्षा करना उनकी। मुगलों ने तोप क्यों चलाई और किस पे? नहीं, कहीं बाबूजी प्रताप तो नहीं? एकलिंग जी, हमारे बाबूजी राज प्रताप के जीवन की रक्षा कीजिए। यदि बाबूजी राज को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए रावत जी, हमारे कुंवर प्रताप को कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, वो सकुशल दुर्ग में वापस आएंगे। इसलिए घबरा रही हैं आप कुंवर रानी जी? पहली बार थोड़ी ना चलाया है इन लोगों ने। ये सब उसी दिशा में गए हैं और मुगलों ने पहले कभी उस दिशा में तोपें नहीं दागी। कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कुंवर प्रताप। इनमें से किसी का भी पता नहीं चल रहा। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है चीथड़े उड़ गए प्रताप के। संभाले से, इसके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी अभी। हे भगवान, आप इसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। अनर्थ हो गया कुंवरानी जी। अब चित्तौड़ का कुछ नहीं हो सकता। अरे जब हमारा पालक ही चला गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बस अब तो एक ही विकल्प बचा है। लगता है अब वो घड़ी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि कुंवर प्रताप पर आत्मघाती हमला हुआ। नहीं नहीं सुल्तान जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता।
कोई बुरा सपना देखा आपने? लगता है कोई बुरा सपना देखा इन्होंने राणा जी। ऐसा क्या देख लिया आपने अपने सपने में? हमें बताइए भौर जी। हमने अपनी माँ को आग में जलते हुए देखा। अमर सिंह का सपना सच तो नहीं हो गया? कहीं फिर से चित्तौड़ में जौहर नहीं हो गया? इसका मतलब चित्तौड़ गया हमारे हाथ से। हमारे प्राण इस समय हमारे शरीर में, इसका अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ ये है कि कुंवर प्रताप कुशल मंगल, और जब तक कुंवर प्रताप कुशल मंगल है तब तक चित्तौड़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझे आप? जौहर कुंड तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें पूरा विश्वास है वे ठीक है। हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, इसका मतलब अभी भी हमें प्राण बाकी है। और जब हमें प्राण बाकी है तो कुंवर प्रताप को कैसे कुछ हो सकता है? कहाँ गई प्रताप की लाश? होनी तो वही चाहिए थी। कहीं प्रताप बच तो नहीं गया? मुगलों ने वश से हमें देख लिया है, और जब तक एकलिंग जी हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मुगल को यह लग रहा होगा कि वो हमें मारने में सफल हो गया, किंतु उसे यह नहीं पता कि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात होने वाली है। हम उसकी मृत्यु बनकर आ रहे हैं, उसकी मृत्यु। माफी चाहता हूं जहांपना, क्या वाकई आपने प्रताप सिंह को इधर आते हुए देखा था? लेकिन प्रताप सिंह ऐसी गुस्ताखी क्यों करेगा? हाँ जहांपना, मतलब उसे ऐसी हरकत करनी थी तो वो तब करता जब हमारे पास फौज में फक्त 3000 सिपाही थे, मगर माशाल्लाह अब तो हमारी फौज में 40,000 सिपाही हैं। हमारी फौज चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। ऐसे में कोई क्यों खुदकुशी करने यहाँ आएगा? तो तुम सब ये कहना चाहते हो कि हमने जो अपनी आंखों से देखा वो महज एक ख्वाब है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा प्रताप को यहाँ पर आते हुए। जाओ और जाकर देखो, उसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी होगी जहां पर धमाका हुआ है। जाओ।